प्रश्न है, दर्शाए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। डायोड का अग्र अभिनत प्रतिरोध 4 ओम तथा पश्च अभिनत प्रतिरोध अनंत। चित्र ये हमारे सामने है। इसमें दो डायोड दिए गए D1 और D2 और इनके प्रतिरोधों के बारे में बता दिया गया है। अगर ये दोनों डायोड अगर फॉरवर्ड कंडीशन यानी अग्र अभिनत में लगाए जाते हैं तो इनका प्रतिरोध होता है 4 ओम और इन्हें पश्च अभिनत में अगर लगाया जाता है यानी रिवर्स कंडीशन में तो इनका प्रतिरोध होता है अनंत। ये हमारे सामने दो प्रतिरोध हैं 2 ओम के, ये वाला भी 2 ओम और ये लगा हुआ हमारा 6 ओम का प्रतिरोध और ये 2 वोल्ट की डीसी बैटरी दी है। प्रश्न में ये कहा गया कि इस 6 ओम के विभवांतर से 6 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। अब डायोड और बैटरी के कनेक्शन से हम थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए ये डायोड जो है ये अगर बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट है और ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट है तो डायोड D1 जो है वो हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में बोला जाएगा और डायोड D2 हमारा रिवर्स कंडीशन में बोला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार सिंस डायोड D1 इक्वल टू अग्र अभिनत में तथा डायोड D2 पश्च अभिनत में। इसका मतलब यह है कि डायोड D1 से तो धारा प्रवाह होगी लेकिन डायोड D2 से धारा प्रवाह नहीं होगी। इस प्रकार अतः परिपथ में कुल धारा हमारी होगी I और धारा बराबर होता है वोल्ट अपॉन प्रतिरोध। तो वोल्ट तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2। अब हमें ये देखना है कि ये धारा जो इस रास्ते से होती हुई जा रही है उसमें प्रतिरोध कितना है और किस क्रम में लगा हुआ। सबसे पहले हमें यहाँ मिलता है 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर, फिर इसके बाद हमें D1 डायोड मिलता है। इस D1 डायोड का भी प्रतिरोध है कितना 4 ओम और उसके बाद फिर 6 ओम का प्रतिरोध मिलता है। इस पूरा परिपथ तैयार हो जाता है 2, 4, 6 ओम और तीनों ही हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो 2 प्लस डायोड का प्रतिरोध 4 और ये वाला 6 प्लस 6 तो ये हमारा आ जाएगा 2/12। I इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग 1/6 एम्पियर। ये आपकी परिपथ में धारा है जो प्रवाह हो रही है। अब उसने हमसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है वो ये कहा है कि इस 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हम लोग देखते हैं अतः 6 ओम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू होता है हमारा I इंटू R। I हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 1/6 और ये पर्टिकुलर प्रतिरोध कितना है हमारा 6 इंटू 6 कर देंगे तो 6 से 6 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो V इक्वल टू हमारा आएगा 1 वोल्ट। यही हमारा अभिष्ट आंसर है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है, बस ट्रिकी है। आई होप आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।